हमें एक्चुअल में इस चैप्टर में बनाने की विधि और बनाने की विधि के बाद रासायनिक गुणधर्म मेन है। उससे पहले बीच में क्या था, भौतिक गुणधर्म। किस चीज के भौतिक गुणधर्म की बात कर रहे हैं? हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म को अगर देखें, अगर हम 5 मिनट को, इसमें 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये, अगर हम इसको फिर से रिवाइज करें भौतिक गुणधर्म को हेलो एल्केन के। तो हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म में हम किस किस की बात कर रहे थे? भौतिक गुणधर्म में हम मेन किस किस चीजों की बात करते हैं? हम बात करते हैं किसका? अवस्था। हम बात करते हैं अवस्था की, कि वह ठोस में है, द्रव में है या गैस में है। अवस्था के बाद हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं रंग की, कलर की, फिर गंध की, स्मेल की, और फिर क्वथनांक। गंध और सुगंध अलग अलग हो जाएगा। अच्छा हाँ, वो नॉर्मल हम बोलचाल की भाषा में स्मेल को, जब बैड स्मेल होता है तो उसको गंध कहते हैं। गंध का मतलब स्मेल होता है, बस स्मेल का मतलब ही हमें लगता है गंदा ही स्मेल होगा। स्मेल अच्छा भी हो सकता है, प्लीजर भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। एल्किल हैलाइड के केस में भौतिक गुणधर्म क्या है एल्किल हैलाइड का? देखो, एल्किल हैलाइड का भौतिक गुणधर्म में उसकी अवस्था। शुरुआती एल्किल हैलाइड किस अवस्था में रहते हैं बताओ? शुरुआती एल्किल हैलाइड आपकी गैसीय अवस्था में रहते हैं, और जबकि कार्बन 18 के बाद के गैसीय किस अवस्था में आ जाते हैं? ठोस या द्रव अवस्था में आ जाते हैं। और ठोस भी शो करते हैं, द्रव भी शो करते हैं, मतलब एल्किल हैलाइड तीनों अवस्थाएं शो करती हैं। लेकिन शुरुआती जो एल्किल हैलाइड है वो सिर्फ गैसीय अवस्था शो करती हैं, ठीक है। तो गैसीय अवस्था में रहते हैं शुरुआती, और उसके बाद के जैसे जैसे कार्बनों की संख्या अधिक होगी वो ठोस और द्रव में भी रहेंगे। एल्किल हैलाइड के रंग कैसे होते हैं? कैसा होता है? कलरलेस, रंगहीन, ठीक है। कलरहीन, ये कलरहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक है। स्मेल कैसा होता है इनका? गंध कैसा होता है? मीठा, क्या लिखा हुआ है? सुगंधित, वही बात है। कैसा स्मेल होता है इनका? सुगंधित, ठीक है। दो टाइप के, जैसे कि मैंने बात किया था ना ऊपर, अवस्थाएं, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी शुरुआती सुगंधित होंगे, और उसके बाद के कैसे होंगे? गंधहीन होंगे, स्मेललेस। स्टार्टिंग वाले सुगंधित होंगे, ठीक है, जिनमें कार्बनों की संख्या कम होगी। क्वथनांक मैंने बताया था, क्वथनांक मैंने आपको समझाया था कि एल्किल हैलाइड में जो कम कार्बन, जैसे जैसे कार्बनों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। और लास्ट लाइन आपको ये लिखाया गया था कि एल्किल हैलाइड का क्वथनांक हमेशा हाइड्रोकार्बन से अधिक होगा। हाइड्रोकार्बन हो गया जैसे मैथेन, और एल्किल हैलाइड हो गया जैसे मेथिल क्लोराइड। तो मेथेन की तुलना में मेथिल क्लोराइड का हमेशा क्वथनांक क्या होगा? उच्च रहेगा। जैसे कि मैथेन क्या होता है? CH4, और मेथिल क्लोराइड क्या होता है? मेथिल क्लोराइड, CH3Cl। दोनों में से क्वथनांक किसका हाई रहेगा? हमेशा CH3Cl का, ठीक है। तो लास्ट लाइन आपने क्या लिखना है कि हाइड्रोकार्बन की तुलना में मेथिल क्लोराइड का क्वथनांक हमेशा उच्च रहता है। फिर हमने पढ़ा था कि आपस में ही एल्किल हैलाइड का अगर तुलना करें तो किस एल्किल हैलाइड का क्वथनांक ज्यादा और किसका कम होगा? हैलाइड कितने होते हैं? एल्किल हैलाइड आपका हो सकता है RCl, और क्या हो सकता है? RBr हो सकता है, और क्या हो सकता है? RI और RF। हमें इसमें पता करना था कि किसका क्वथनांक ज्यादा और किसका क्वथनांक कम। तो हमने सिंपल सा तरीका लिया था, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है उसका क्वथनांक भी क्या होगा? ज्यादा। उसको उबालने में उतना ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। क्वथनांक किसका ज्यादा है? परमाणु क्रमांक किसका? क्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 17। ब्रोमीन का 35। आयोडीन का याद है 53 था शायद, और F का 9। I का 53 था, 53 था ना। परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा है? आयोडीन का। इसलिए सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? RI का।
फिर उसके बाद किसका नंबर, आर बी आर का, फिर आर सी एल और सबसे कम आर एफ। ये क्वथनांक का क्रम था। तो हमने ये भौतिक गुणधर्म पढ़ा हुआ था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो भौतिक गुणधर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत आप जान लो। क्वथनांक तो अक्सर हम सारे एलिमेंट्स का यही पढ़ते हैं कि जैसे जैसे कार्बनों की संख्या बढ़ेगा क्वथनांक भी क्या होता है इनका, बढ़ते जाता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, आई बी आर सी एल एफ, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का मेन टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक यही है, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसका केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म बोल लो या रासायनिक अभिक्रियाएं बोल लो। रासायनिक अभिक्रिया मैंने बताया था किसी भी चैप्टर में केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो 4 ही 5 होते हैं जो सबसे मेन होते हैं और हर चैप्टर में रिपीट करेगा। पहला, जो चैप्टर का नाम है उसकी अभिक्रिया, उसका अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा दो। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। फिर और क्या कर सकते हैं, उसकी अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवा दो। जब हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, हैलोजनीकरण। फिर या तो सल्फ, किसके साथ, सल्फोनिक अम्ल का, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसको कहते हैं सल्फोनीकरण। और लास्ट में नाइट्रिक अम्ल, जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसे कहते हैं नाइट्रीकरण, ठीक है। ये 4 आप कुछ भी करोगे। और एक अपचयन भी होता है, अपचयन में क्या होता है, हम H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो मेन ये जो है ऑक्सीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, ये सबसे 4 मेन रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। किसी भी चैप्टर में आपको ये 4 तो करना ही करना है, इसके अलावा आप कुछ भी करो। तो हम एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुणधर्म बोल लो, प्रॉपर्टी को गुणधर्म बोलते हैं। रासायनिक गुणधर्म किसकी पढ़ रहे हैं हम एक्चुअल में, एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन। सबसे पहला हमने किसके साथ रिएक्शन क्या कराना है इसका, सबसे पहला हमें इसका कराना है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करवाना है। ऑक्सीकरण नाम से पता चल रहा है किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ। किसकी रिएक्शन करवाते हैं, आरएक्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो एल्किल हैलाइड लेना है उसका नाम है, ध्यान दो, CHCl3 CHCl3 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना तो क्या आएगा, O2। CHCl3 का नाम मैंने बताया था इससे पहले, क्या होता है, CHCl3 को कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसका सामान्य नाम होगा क्लोरोफॉर्म। और अगर IUPAC के हिसाब से चलो तो उसका नाम क्या होगा, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथिल या मैथ या मैथिल। क्लोरीन कितना है, 3 है। तो आप एक, या तो एक कार्बन को आप मैथेन बोलो तो सिर्फ बस हो जाएगा, 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई, ट्राई क्लोरो मैथेन। एक कार्बन है तो मैथेन, तो ट्राई क्लोरो मैथेन बोलो। और इसका मेन नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। तो एक्चुअल में ऑक्सीकरण में आप क्या ले रहे हो, एक्चुअल में आप इसमें ले रहे हो क्लोरोफॉर्म। आपको ये नाम याद रखना है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपके पास अभी डिटेल में आएगा, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। या फिर क्लोरोफॉर्म का दूसरा नाम क्या हो सकता है, ट्राई क्लोरो मैथेन। ट्राई क्लोरोमेथेन का आपने क्या कराया, ऑक्सीकरण करवाया। क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है, क्या आ सकता है इसमें। मैंने इसमें पहले भी बताया होगा लास्ट लेक्चर में, या फिर यहाँ पे भी रिपीट करता हूँ। कभी भी क्लोरोफॉर्म को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाता है तो क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीकृत हो जाए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, तो वो एक बहुत जहरीली गैस बना देता है जिसका नाम क्या होता है, याद आ रहा है, बताया था, फॉस्जीन। जो एक जहरीला गैस बनाता है जिसे कहते हैं फॉस्जीन। तो जैसे भी आप क्लोरोफॉर्म को देखो रिएक्शन में, आपको फॉस्जीन याद रखना है कि फॉस्जीन बनेगा, ठीक है। फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉस्जीन को कहते हैं COCl2।
क्या बना? COCl2। इसका क्या नाम है? इसका नाम है फॉस्जीन। अब देखो COCl2 मेन उत्पाद निकल गया तो बचा क्या? इजीली निकाल सकते हो, हाईलाइट कर लो। C निकल चुका है, ऑक्सीजन एक निकल चुका है, कितने ऑक्सीजन बचे? एक ऑक्सीजन बचा है। H निकला है? नहीं, तो H भी बचा हुआ है। Cl3, कितने Cl यूज हुए हैं और कितना बचा है? एक, तो एक Cl। अब बताओ इनसे कुछ बन सकता है क्या? OHCl से कुछ बन सकता है? देखो HCl तो बन सकता है, O का नहीं पता तो O का देख लेंगे, बैलेंस कर लेंगे हम। तो क्या बन सकता है? HCl बन सकता है, O अकेले नहीं रहेगा, HCl बन गया। अब बैलेंस करो। बैलेंस कभी भी करना होता है तो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है हम पहले उसको बैलेंस करते हैं। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? इधर 3 है, उधर कितने हैं? 3। इधर 2, इधर 1, 2 और 1 कितना हो गया टोटल? 3, और इधर भी 3, ये बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, इधर कितने हैं? इधर कितने हैं? 1, क्योंकि एक जगह 2 है, एक जगह 1 है, तो आप इसको 2 कैसे बनाओगे? जब 2 का गुणा कर दोगे, इधर 2 जोड़ दोगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन यहाँ क्लोरीन बिगड़ गया फिर। अब क्लोरीन देखो कितना हो गया? 2 दूना 4 और 1 5, जबकि यहाँ कितने हैं? 3। अब क्लोरीन कैसे बैलेंस करोगे आप? ये सिर दर्द है। और छोड़ो, कार्बन देखो यहाँ कितने हो गए? यहाँ कितने कार्बन है? 1। यहाँ 1 ही है, वहां 2 है, तो क्या कर दोगे? 2 से गुणा। अब बैलेंस करो जरा, क्या बिगड़ रहा है? इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर 2 हाइड्रोजन, उधर कितना हाइड्रोजन? 1। तो इसको क्या कर दो? अब देखो सारा बैलेंस हो गया। आप देखोगे सारा बैलेंस, 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितना है? 2 3 6, इधर कितना है? 2 दूना 4 और 2 6, सब बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है? दिख तो 1 रहा है लेकिन आगे 2 से गुणा है, तो कितना हो गया? 2। अब ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो ऑक्सीकरण कराने पे आप क्या लिखोगे इसमें? क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? फॉस्जीन प्राप्त होता है। फॉस्जीन क्या है? जहरीला गैस है। मैंने पहला ही रिएक्शन ये इसलिए भी करवाया क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड। क्लोरोफॉर्म वाले टॉपिक में एक सिंपल सा क्वेश्चन हर बार बनता है कि सेम क्वेश्चन बता रहा हूं क्या बनता है। क्लोरोफॉर्म का भंडारण, भंडारण मतलब जमा करना, क्लोरोफॉर्म का भंडारण हमेशा रंगीन बोतलों में क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में बनता है। क्लोरोफॉर्म को हमेशा आप रंगीन बोतल में ही क्यों रखते हो? क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में हम इसलिए रखते हैं कि क्लोरोफॉर्म कहीं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर के अगर आ गया तो क्या बना देगा? फॉस्जीन, जो कि एक जहरीला गैस है। इस रिएक्शन में आप आल्सो एक और चीज कर सकते हो, ऑक्सीकरण है ना, तो एक और चीज आप कर सकते हो यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट की उपस्थिति दिखा दोगे तब भी ये रिएक्शन और फास्ट होगा अगर सनलाइट आ जाएगा इसमें। तो आप सनलाइट को या तो सनलाइट लिखो, सनलाइट लिखो, या फिर हिंदी में लिखो सूर्य का प्रकाश, या फिर आप सूर्य का प्रकाश और सनलाइट ना लिखने के बजाय पहले ही दिन ही आदत डाल लो, आप इसकी जगह पे लिखो ये वर्ड H, और ये होता है, इसे कहते हैं न्यू, ये V होता है, और जब आप इसको ऐसे करके मोड़ दोगे ना तो ये होता है, इसे कहते हैं न्यू, H न्यू। सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को शॉर्टकट में फिजिक्स में ऐसे डिनोट किया जाता है, H न्यू। आपको फिजिक्स के सेकंड बुक में ये डिटेल में मिलेगा H न्यू। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा 11th के, अगर आपने डी ब्रॉगली समीकरण पढ़ा होगा तो H न्यू। सूर्य के प्रकाश को शॉर्टकट में हम H न्यू से डिनोट करते हैं, तो कहीं H न्यू है तो ये H न्यू याद नहीं आ रहा तो आप सीधा लिख सकते हो उसके ऊपर सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ये क्वेश्चन क्या पूछा था, आंसर दे सकते हो? क्लोरोफॉर्म का भंडारण रंगीन बोतलों में क्यों किया जाता है?
क्योंकि किसी भी चीज को आप सपोज करो कि आपने क्लोरोफॉर्म को कांच के एक ट्रांसपेरेंट बोतल में रख दिया है, सफेद बोतल में एकदम ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट बोतल में कभी भी सूर्य का प्रकाश क्या होगा, डायरेक्ट एंटर करेगा। जबकि रंगीन रखोगे ना बोतल को तो उसमें सूर्य का प्रकाश उतना ज्यादा एंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का भंडारण रंगीन बोतलों में इसलिए किया जाता है ताकि वह ऑक्सीकृत होकर के फॉजिन गैस का निर्माण ना कर दे, क्योंकि फॉजिन एक बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस है, हम नहीं चाहते कि वो बने। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, लिखोगे, लिखो। क्लोरोफॉर्म आज के टाइम में केमिकल के अलावा, मतलब केमिकल इंडस्ट्री में जो यूज होता है लैब वगैरह के अलावा, ये अब सार्वजनिक रूप से जैसे मेडिसिन उस पे मिल जाए, मेडिकल वगैरह पे मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बैन है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की स्टार्टिंग, ये जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये स्टार्टिंग हुआ था पहले जब एनेस्थीजिया नहीं हुआ करता था। एनेस्थीजिया एक सुई होती है, इंजेक्शन होती है, उसका यूज होता है ऑपरेशन करने के दौरान। जब ऑपरेशन करना होता है, जिस पार्ट को सुन करना होता है, हम एनेस्थीजिया का यूज करते हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में। एनेस्थीजिया लगता है तो वो पार्ट हमारा वो हो जाता है, सुन हो जाता है, फिर आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, कट वगैरह कर सकते हो। एनेस्थीजिया के निर्माण से पहले क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे जो आपके ये डॉक्टर वगैरह होते थे, बहुत पहले की बात है, लगभग 50 साल के आसपास, 50 साल पहले की बात। डॉक्टर क्या करते थे, क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे, इंसान कुछ समय के लिए निश्चेतना में चला जाता था। चेतना मतलब जगा हुआ, निश्चेतना मतलब बेहोशी में चला जाता था। और जब इंसान बेहोश हो जाता था तो फिर क्या हो जाता था, उसका ऑपरेशन वगैरह होता था। यही दिक्कत है, हाँ यही दिक्कत है। क्लोरोफॉर्म का अब पता ही नहीं ना उसकी सांद्रता कितनी ज्यादा सुंघाई है डॉक्टर ने, क्लोरोफॉर्म पतला है कि गाढ़ा है, कितनी सांद्रता सुंघाई गई है उसको। क्लोरोफॉर्म को गलती से थोड़ा सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में गलती से आ गया, चलो ऑपरेशन थिएटर है तो सूर्य का प्रकाश कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन तो हर जगह है। गलती से डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म रुमाल में लिया, कॉल आ गया किसी का, बात करने लगा हेलो, यहाँ पे उसका बाय बाय हो गया। ठीक है, दूसरा पता चला क्लोरोफॉर्म को टाँके लगा रहे पेट में, मरीज जाग गया, कोई पता ही नहीं क्लोरोफॉर्म का। यही दिक्कत है कि अब उसके बाद से मेडिकल इंडस्ट्री में या फिर हॉस्पिटल के यूज में, स्पेशली सर्जरी में क्लोरोफॉर्म का यूज अब बंद हो चुका है। अब सीधा क्या लगता है, एनेस्थीसिया। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जाम में क्लोरोफॉर्म का उपयोग जब आप लिखोगे अंत में, जब स्पेशली एक टॉपिक पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म, उपयोग पूछेंगे तो आपको वहां पे लिखना है शल्य चिकित्सा में। शल्य चिकित्सा को कहते हैं सर्जरी, जो सर्जरी होता है चीर फाड़ वगैरह काम, उसे शल्य चिकित्सा कहते हैं मेडिकल के लैंग्वेज में। तो लिखोगे आप उसका। अब इसका यूज नहीं होता है। आप केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में 2 ऐसी चीजें पढ़ोगे जिसका यूज अब बिल्कुल होता ही नहीं है। एक ये पढ़ोगे क्लोरोफॉर्म और दूसरा पढ़ोगे DDT। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, DDT आपके पास 2-3 साल से पिछला सिलेबस में हटाया गया था, जब से कोविड वगैरह के टाइम पे, पिछले साल ही ऐड हुआ, मतलब इस साल के पेपर में DDT आ सकता है, चांसेस है। DDT क्या होता है, कीटनाशक होता है। ये भी अब बैन हो चुका है, इंडिया में बैन है, इंटरनेशनल लेवल पे बैन है, फिर भी अभी सिलेबस में है हमारे, बैन है, यूज करना ही बंद कर चुके हैं उसका DDT का। देखो अगला जो आपको करना है वो है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण, या तो क्लोरीनीकरण बोलो या फिर इसको बोलो हैलोजनीकरण। हैलोजन होता है ना, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, तो या तो क्लोरीनीकरण बोलो, ब्रोमिनीकरण बोलो, जिससे भी रिएक्शन करवा लोगे। तो मैं सेकंड लिख रहा हूं, बहुत आसान है। क्या है, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण में न पे छोटी की मात्रा रहेगा, बड़ी की। क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण में किसकी रिएक्शन करवा देंगे हम, ठीक है, बड़ी की रहेगी, इसलिए देखते ही डाउट हो जाता है जब गलत लिखते हैं तो। ठीक है, Cl2 की अभिक्रिया करवा देंगे इसमें। किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम, एल्किल हैलाइड का, और क्या करवा रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड को हम किस चीज से दिखाते हैं, RX से, और किससे रिएक्शन करवाना है, क्लोरीन से। तो Cl सिंगल बॉन्ड, Cl ले लिया हमने, सपोज हमने ले लिया Cl सिंगल बॉन्ड Cl। फिर वही चीज जो मैंने सैकड़ों बार बता चुका हूं,
हैलोजन की अभिक्रिया, जब किसके साथ हैलोजन की अभिक्रिया सब जल्दी होता है? फिर जो बचा उसके साथ। इस रिएक्शन में हैलोजन दिख गया, हैलोजन दिखते ही दिमाग में चलना चाहिए ये चीज। हैलोजन दिख गया आपको इस रिएक्शन में, ठीक है। हैलोजन किसके साथ जाएगा? H के साथ। ये इसके वही लिख देते हैं हम, कुछ हर जगह में एल्किल हाइड की जगह क्या लिख सकते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो हम सीधा लिख देते हैं CH Cl3। अब दिख गया हैलोजन के साथ कार्बन, सॉरी हैलोजन के साथ हाइड्रोजन। तो हैलोजन किसके साथ निकल जाएगा? दो में से एक हैलोजन किसके साथ निकलेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन और हैलोजन निकला तो क्या बन गया? ये बन गया आपका HCl। दूसरा हैलोजन बच गया। तो सिंपल सा होगा, जहां से ये निकलेगा वहां पर दूसरा हैलोजन जुड़ जाएगा। जैसे यहां से हाइड्रोजन निकला Cl के साथ, तो उसी जगह पे आकर कौन जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। तो क्या बना? C और H की जगह फिर Cl आ गया। तीन पहले से थे Cl, चौथा भी आ गया, तो क्या बन जाएगा? CCl4। ये बन गया आपका CCl4। क्या बोलेंगे इसको? CCl4। इसे कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन भी बोल लो। एक कार्बन है तो मैथेन, चार क्लोरीन है तो टेट्राक्लोरोमेथेन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बोलो आप CCl4। CCl4 का भी हम बनाने की विधि हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक आएंगे आपके पास। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, CCl4 बनाने की विधि, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हो गया आपका क्लोरीनीकरण। देखो आगे, ऑक्सीकरण, क्लोरीनीकरण, अगला है अपचयन। करेंगे वो सब भी करेंगे, इजी निपटा लें पहले। अपचयन में क्या करना होता है? H2 के साथ रिएक्शन कराना पड़ता है, हाइड्रोजन के साथ। जैसे कि मैंने ले लिया RX, एल्किल हाइड है ना, RX। अब RX ना लेके CH Cl3 भी ले सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपचयन करवा लो, तो किससे रिएक्शन करवाना है? H2 के साथ। निकाल सकते हो तो निकालो जल्दी से। क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति? क्या नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एक आप समझ गए ना, लिखने का तरीका समझ गए ना कैसे लिखना है, एक समझ के बाकी कर लोगे सारा। इसमें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशली फॉस्जीन वाला, इसलिए मैंने लिखा दिया, और कोई नहीं पूछा जाएगा। करो इसको जल्दी से सॉल्व करो, खुद से करो। देखो वही वाला रटा रटा है कॉन्सेप्ट। हैलोजन दिखा, हैलोजन चुपचाप किसके साथ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। एक ही हैलोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, तो हैलोजन हाइड्रोजन अलग हो गए तो क्या निकलेगा? आपका क्या निकल गया? HX निकल गया। जो बचा R बच गया, और इधर एक H बच गया, तो R और एक H बच गया, तो ये R और ये जो H बचा है इसके हैलोजन की जगह पे आ जाएगा RH। यही तो था। उधर का हैलोजन इधर का हैलोजन H के साथ गया, उधर का H R के साथ आ गया। एग्जाम्पल, CH, ठीक है, आपने क्लोरोफॉर्म ले लिया एल्किल हाइड की जगह, सपोज दैट। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, दो हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, H सिंगल बॉन्ड H लिख लो या H2 लिख लो। क्या हुआ? Cl H के साथ चला गया तो क्या बन गया? HCl बन गया। समझ रहे हो क्या हो रहा है? Cl H के साथ चला गया तो HCl, और जो दूसरा H बचा हुआ है वो एक Cl की जगह पे आ गया, ठीक है। तो कितने H हो जाएंगे टोटल? 2 H हो जाएंगे आपके। नहीं आ रहा है समझ में? आगे देखो ध्यान से। CH Cl3 है ना, तो C, ये हो गया H Cl Cl, यही मतलब है CH Cl3 का। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? जब समझ में ना आए तो पूरा रिएक्शन खोल दो। Cl किसके साथ गया? H के साथ। क्या बन गया?
ये आपका बन गया HCl। तो यहां से Cl गायब हो गया, यहां से H गायब हो गया, बचा क्या, सिंगल H। क्योंकि ये नीचे की स्थान अभी भी खाली है, तो ये नीचे के स्थान अभी भी खाली है, तो इस जगह को यहाँ पे डाल दो हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ आ गया और यहाँ से गायब हो गया तो फॉर्मूला क्या बचा, CH2Cl2। तो वैसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो एक पहले से था, एक नया आ गया तो क्या हो गया, CH2, और 2 क्लोरीन तो पहले से है, तो CH2Cl2। CH3 का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। H2 तो हाइड्रोजन है, अपचयन बोलो। CH2Cl2 का नाम, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ या मैथेन, सब में सिंगल बॉन्ड हो तो मैथेन बोलो, इसमें सिंगल बॉन्ड ही है। एक कार्बन है तो मैथेन, और 2 क्लोरीन हो तो 2 को क्या बोलते हैं, डाई, और क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो, क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन, या तो मैथिल डाइक्लोराइड बोलो या डाइक्लोरोमेथेन बोलो, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन उतार लो, इसे आराम से हो जाएगा। मैं इतनी गारंटी देता हूं कि जब आप 12th पास आउट करोगे ना तो आपको फिजिक्स जिंदगी भर याद रहेगा, नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री याद रहेगा, केमिस्ट्री के ट्रिक्स आपको हमेशा याद रहेंगे। तो ये हो गया ऑक्सीकरण, क्लोरीनीकरण, अपचयन। अब मैं आपको करवाता हूं एक रिएक्शन जिंक के साथ या सोडियम के साथ, पहले करवाते हैं, ठीक है, सोडियम के साथ करवाता हूं। इसको लोग सोडियम करण नहीं कहेंगे, ठीक है, तो ये सोडियमेशन नहीं कहेंगे, सोडियम के साथ हम सिंपल लिख रहे हैं। क्या करा रहे हो, हेलो एल्कीन का या एल्किलाइड का आप रासायनिक गुणधर्म, तो हेलो एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हो, सोडियम के साथ। सोडियम को किस चीज से दिखाते हैं, Na। ये रिएक्शन काफी स्पेशल रिएक्शन है केमिस्ट्री की, ठीक है, क्योंकि ये पहला रिएक्शन था जो मुझे याद हुआ था। कैसे होगा खुद तुम कर लोगे, मैंने एक्चुअल में पहले दिया भी है ये एग्जाम्पल में। कैसे, एल्किलाइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं, किस चीज से दिखाते हैं एल्किलाइड को, सोडियम। कभी भी सोडियम सिंगल नहीं रहेगा, सोडियम हमेशा 2 के फॉर्म में रहेगा, तो सोडियम 2 है, Na या फिर Na2 भी कह सकते हो। तो एक एल्किलाइड इस साइड से रहेगा, फिर सोडियम 2, और फिर एक एल्किलाइड उस साइड से। रिएक्शन करवाना है, ये होता है रिएक्शन, अब याद आ जाएगा तुम्हें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिसको हम शॉर्टकट में सुई कह सकते हैं। सुई लिखना नहीं है, मतलब इतनी जगह हो तो लिख लेना, बट मैं शॉर्टकट में क्या लिखता हूँ, शुष्क ईथर लिख लेता हूँ, वरना तुम सुई लिख के आओगे पूरी लाइफ टाइम। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये होता है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ये आधा रिएक्शन है, आधा रिएक्शन आप खुद कर सकते हो, मुझे यकीन है कर लोगे, क्योंकि रिएक्शन में क्या दिख रहा है, हेलोजन। हेलोजन दिखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, हेलोजन सबसे पहले किसके साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम के साथ, और सोडियम दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है। कितने हेलोजन है इस रिएक्शन में, और कितने सोडियम है, सिंपल सा है, एक एक सोडियम एक एक के साथ सेट करो, जो बचा उसको साथ में ले लो, ठीक है, करो इसको। देखो जरा, सिंपल था, हेलोजन किसके साथ निकलेगा चुपचाप, सोडियम के साथ। ये सोडियम, एक और सोडियम बचा है, किसके साथ, हेलोजन के साथ। तो क्या निकल गया, NaX, NaX। कितने बार NaX निकला, 2 बार, तो आप क्या लिख सकते हो, 2NaX। क्या बच गया, R और R, 2 R बच गए, तो 2R नहीं लिखोगे, 2R बैलेंस नहीं हो पाएगा आपका, आपको लिखना पड़ेगा R सिंगल बॉन्ड R, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको फेयर कर लो, एग्जाम्पल दे सकते हो, इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, इसको उतारो। 2R वाला काम मत करना, बहुतों ने 2R किया होगा, 2R बैलेंस नहीं हो पाएगा ना, R CH3 रहता है, 2R, तो CH3 कहाँ बैलेंस हो पाएगा कभी, 1 2 3 हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन कहाँ गया, तो उसके आपको चौथे के लिए दूसरा कार्बन और जोड़ना पड़ेगा।
एग्जाम्पल दे सकते हो तो दो, कुछ नहीं करना है, वही गेम की तरह है। आर की जगह क्या पुट करना है, CH3 या फिर C2H5 या C3H7, आर की जगह ये, और एक्स की जगह कोई डाउट नहीं, सीधा Cl पुट करा करो एक्स की जगह, ठीक है। क्या करना है, सिंपल सा, आर की जगह क्या लिया है CH3, एक्स की जगह क्या लिया है Cl, बस इधर भी आर की जगह क्या ले लो, एक्स की जगह क्या ले लो, आर की जगह CH3, एक्स की जगह 2NaCl, ये तो हो गया। एक चीज याद रखना, कभी भी ये रिएक्शन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन कभी भी ये नहीं पूछेगा कि एल्किल हाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कीजिए, ठीक है। मेन चीज मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा है, इस अभिक्रिया का एक नाम है और आपको वही याद रखना पड़ेगा लाइफ टाइम। इसमें से किसी भी अभिक्रिया का कोई अदर नाम नहीं है, मतलब कोई भी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, ये रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम पे है और इस रिएक्शन को बनाने वाले साइंटिस्ट है वुडज, इसीलिए इस अभिक्रिया को वुडज अभिक्रिया कहते हैं या वुड्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपने जो सोडियम के साथ लिखा है ना, सोडियम के साथ इसको ऐसे स्लैश करो और वहां पे लिखो ये, इस अभिक्रिया को कहा जाता है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। इंग्लिश में जगह तो नहीं होगा, इंग्लिश में इसको लिखेंगे वुड्स, रिएक्शन को शॉर्टकट में RXN लिख सकते हो। तो ये स्लैश करो, सोडियम के साथ स्लैश करो और फिर लिखो वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, ये वुड्स अभिक्रिया कहते हैं इसको। केमिस्ट्री में 3 रिएक्शंस आएंगे आपको, वुड्स अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, ठीक है। फिटिक में सेम चीज होगा, बस एल्किल के जगह पे बेंजीन का रिंग लग जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, जहां जहां CH3 है वहां बेंजीन लगाना है, सोडियम एज इट इज रहेगा। सेम ऐसा ही अभिक्रिया जैसा वुड्स अभिक्रिया है, सेम ऐसा ही अभिक्रिया आपको कल मिलेगा, उससे कहते हैं, कल नहीं, कल तो नहीं पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री, मंडे को, वो होगा फिंकेल स्टाइल अभिक्रिया। फिंकेल स्टाइल अभिक्रिया में जैसे हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया, वहां पे जिंक के साथ रिएक्शन करवाना है, सेम टू सेम है, जिंक के साथ बस रिएक्शन करवा दो, वो फिंकेल स्टाइल बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये 3 लेक्चर और चाहिए इसको कंप्लीट कराने के लिए।